हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि एस्ट्रल ट्रैवल करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए यही सब जानने की कोशिश करते हैं हमारे आज की इस वीडियो के माध्यम से। एस्ट्रल ट्रैवल का जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि हम ये जान पाते हैं कि मेरा अस्तित्व, मेरा ये शरीर नहीं है बल्कि मेरी आत्मा या फिर मेरी चेतना है। मेरा शरीर एक बिल्कुल डिफरेंट एंटिटी है जिसके अंदर असल में मेरी सोल रहती है। ये शरीर एक वस्त्र की तरह है जिसे कि एक सोल सिर्फ कुछ समय के लिए उपयोग में लाती है। सोल का काम ये है कि वो अपनी यात्रा को हमेशा निरंतर चलाती रहती है। जब वो यात्रा चलती रहती है तो इस बात को समझिए कि कल वो किसी और रूप में थी, किसी और शरीर में थी, किसी और नाम, किसी और स्थान, किसी और परिवार के साथ थी, पर आत्मा वही थी, चेतना वही थी। तो इसका मतलब ये है कि मैं यानी कि मेरी चेतना, मेरा शरीर नहीं। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि जब कभी भी मेरी मृत्यु होगी तो वो मृत्यु केवल मेरे शरीर की होगी, मेरी आत्मा या फिर मेरी चेतना की बिल्कुल नहीं। इसका फर्दर मोर एक और बेनिफिट है कि अगर आप किसी स्ट्रेस की वजह से किसी डिप्रेशन मोड में जा रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं या फिर किसी और मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, तो ये समझना आसान हो जाएगा कि मेरे शरीर अलग है और मेरी चेतना अलग है। अगर कोई स्ट्रेस हो रहा है तो उसका प्रभाव मेरी चेतना पे तो बिल्कुल नहीं हो रहा, पर मेरे शरीर पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर ये बात मैं सही तरीके से समझ जाऊं तो मैं इस स्ट्रेस को अपने भीतर, अपने शरीर के अंदर भी प्रवेश नहीं करने दूंगा, जिसका दूसरा अर्थ ये बनता है कि मैं डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया या फिर किसी भी तरह की कोई भी मानसिक बीमारी से दूर रहूंगा। विच फर्दर मीन्स कि मेरी जो लाइफ है वो स्ट्रेस फ्री रहेगी, सेहतमंद रहेगी और ज्यादा प्रफुल्लित रहेगी। उसी के साथ साथ मेरे अंदर से मृत्यु का भय भी खत्म हो जाएगा। जब मैं ये जानता हूं कि मेरी मृत्यु का मतलब मेरे शरीर की मृत्यु है, मेरी आत्मा, मेरी चेतना की मृत्यु नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे भीतर से वो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। मैं ये समझ पाऊंगा कि मेरी आत्मा हमेशा अमर है और इस वजह से मेरे भीतर एक अमरता का विश्वास पैदा होगा और हम ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि खत्म होने वाला केवल शरीर मात्र है, चेतना नहीं। ये चेतना कई जन्म ले चुकी है, कई सदियों से जन्म लेती आ रही है, कभी किसी फूल के रूप में, किसी वनस्पति के रूप में, कभी किसी जीव जंतु के रूप में, कभी किसी जानवर के रूप में, तो कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी राजा के रूप में, कभी किसी भिखारी के रूप में, कभी किसी के माता के रूप में, कभी किसी के पिता के रूप में, कभी किसी के भाई के रूप में, तो कभी किसी बेटे के रूप में। अगर हम एस्ट्रल ट्रैवल के अगले बेनिफिट की बात करें तो अगला बेनिफिट है कि हमारी लाइफ में क्लैरिटी आ जाती है। हम ये जान पाते हैं कि एक्चुअली हम इस शरीर के अंदर क्या करने आए थे, क्या एक्सपीरियंस लेने आए थे, किस डायरेक्शन पे चलने आए थे। जब हम ये जान पाते हैं तो हमारा रास्ता क्लियर हो जाता है, हम उस रास्ते पर चल पाते हैं और अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जान पाते हैं, उस क्लैरिटी के साथ चल पाते हैं और कहीं पर भी डगमगाते नहीं। उसकी वजह से हम अपनी यात्रा को बहुत आसानी से क्लियरली कंप्लीट कर पाते हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी हिकअप के। न केवल ये बल्कि हम इसके माध्यम से अपने स्पिरिट गाइड से मिल पाते हैं, और ज्यादा क्लैरिटी जान पाते हैं और ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति कर पाते हैं। ये जान पाते हैं क्या करना हमारे लाइफ के लिए सही है, क्या करना हमारी लाइफ के लिए बिल्कुल गलत है, क्या करने हम आए थे, क्या कर रहे हैं और अब हमें क्या करना है, कितना समय है हमारे पास, कितना लक्ष्य दूर रह गया है, हमें किस स्पीड पर चलना है, कैसे अपने पर्पस ऑफ लाइफ को हल करना है, कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, कैसे अपनी क्लैरिटी को उपयोग में लाना है। एस्ट्रल ट्रैवल जब आप कर पाते हैं तो डेफिनेटली इसके माध्यम से आप अपने मन के विचारों को दूसरों के मन में ट्रांसमिट कर पाते हैं, यानी कि आप अपने विचारों को टेलीपैथी के थ्रू
दूसरों के मन तक पहुंचा पाते हैं। इसी तरह से अगर कोई और अपने मन में कोई विचार लेके बैठा है जो शायद आप तक पहुंचाना चाहता है, पर अभी तक उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है, तब भी क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी थर्ड आई एक्टिवेटेड है, इसलिए आप उसके मन के विचारों को भी पढ़ पाते हैं। जी हाँ, आप दूसरे के मन के विचारों को पढ़ पाते हैं, जिसे कि हम माइंड रीडिंग कहते हैं। दूसरे मायनों में कहा जाए तो इसे सेल्फ अवेकनिंग कहते हैं और इसे ही क्लैरिटी ऑफ लाइफ कहते हैं। इसके माध्यम से हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को बहुत आसानी से, बहुत सरलता से प्राप्त कर पाते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल करने से और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ऐसा करने से हमारी रिस्पेक्ट टुवर्ड्स लाइफ बढ़ जाती है, लाइफ को लेकर अवेयरनेस बढ़ जाती है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है और न जाने क्या क्या और बेनिफिट्स होते हैं। हम जन्म से ही अपने अंदर हीलिंग पावर्स लेकर पैदा हुए होते हैं और ये एस्ट्रल ट्रैवल करने से हमारी माइंड की क्लैरिटी बढ़ जाने की वजह से हम उन हीलिंग पावर्स को पहचान पाते हैं। न केवल उन हीलिंग पावर्स को पहचान पाते हैं, बल्कि उस हीलिंग पावर से हम अपना और दूसरों का इलाज कर पाते हैं। ये हीलिंग पावर्स न केवल इंसानों के लिए होती है, जानवरों के लिए होती है, बल्कि सृष्टि के लिए, धरती के लिए, सबके लिए हीलिंग कर सकती है। एस्ट्रल ट्रैवल करने की वजह से जो क्लैरिटी हमें मिलती है, जो हीलिंग पावर्स के बारे में हमें ज्ञान मिलता है, उसके माध्यम से हमारी हीलिंग पावर्स की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। हम उस हीलिंग पावर को न केवल अपने तक रख सकते हैं, बल्कि दुनिया में कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल करने के माध्यम से न केवल हमारे अंदर की बुद्धिमत्ता बढ़ती है, हमारा विजडम बढ़ता है, बल्कि हमारे अंदर की क्लैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम ब्रह्मांड के कई सारे सवालों के जवाब जान पाते हैं, ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। इससे न केवल हमारे अंदर की जिज्ञासा पूरी होती है, बल्कि कई सारे ऐसे रहस्यों के बारे में जानने को मिलता है जिसके बारे में हमने अभी तक सोचा भी नहीं होता। हमारा विजडम, हमारी क्लैरिटी इतनी क्लियर हो जाती है कि जिस परिप्रेक्ष्य में हम पहले सोच भी नहीं पाते, उस परिप्रेक्ष्य में हम पहुंच पाते हैं। हम उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर पाते हैं और उसके गूढ़ रहस्यों को समझ भी पाते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल करने से न केवल हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, बल्कि हम इस धरती पर रहते हुए, एक स्थान पर रहते हुए न जाने दूसरे कई स्थानों के दर्शन भी कर पाते हैं। ऐसा ही एक केस मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे एक मित्र हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के किसी प्रोजेक्ट की वजह से अफ्रीका में पोस्टेड थे। वहाँ पर रंग भेद की बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ पर जब वो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक काम में बिजी रहते थे तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता था, सब कुछ ठीक चल रहा होता था, पर शनिवार और रविवार को उनके लिए मानो जैसे कोई मुसीबत के दिन होते थे। वो ऑफिस में नहीं होते थे, जिसका मतलब है कि उन्हें घर पे रहना होगा। बाहर घूमने जाते थे तो वहाँ पर रंग भेद की वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। इस वजह से वो कहीं ना कहीं मेडिटेशन से जुड़ने लगे, अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपने अंदर को पहचानने के लिए, अपने अंदर के जिज्ञासा को पूरे करने के लिए, अपने सवालों के बारे में जानने के लिए वो मेडिटेशन से जुड़े। उस मेडिटेशन को करते करते वो इतना ज़्यादा उससे जुड़ गए थे कि उसके बाद उनकी बॉडी यानी कि उनके चेतना ने अपने शरीर को छोड़कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया, यानी कि एस्ट्रल ट्रैवल करना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है कि वो एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए जब उनकी चेतना ने शरीर को छोड़ा तो उस समय वो वहाँ की अफ्रीका की सबसे बड़ी चर्च में जाकर उसके दिव्य दर्शन करके आ सके। उन्होंने उस चर्च को अंदर से, बाहर से, ऊपर से, हर जगह से देखा। वहाँ के पादरी को देखा, वहाँ की कई सारी चीज़ों को जानने की कोशिश की और उन्हें जान भी पाए, पहचान पाए, समझ पाए। जब वो वापस आ गए, उनकी चेतना वापस आई, तो अगले हफ्ते जब शनिवार और रविवार की उनकी छुट्टी थी तो उन्होंने गाड़ी हायर करके वहाँ जाकर उस चर्च को साक्षात रूप में देखा और फिर वो जाना कि उन्होंने जो एक हफ्ता पहले उस चर्च को देखा था, अंदर से, बाहर से, ऊपर से, यहाँ तक कि वहाँ के पादरी तक को देखा था, वो सभी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। जी हाँ, वो सब कुछ बिल्कुल सही था, बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने एक हफ्ते पहले अपने एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान देखा था।
तो ये एक एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रल ट्रैवल करके हमें कहाँ कहाँ तक क्या क्या जानने को मिलता है। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। जब ऐसे लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वो आत्मलोक में चली गई ताकि वो अगला जन्म ले सके, या वो यहीं पर भटक रही है? अगर वो यहीं पर भटक रही है तो उसे भेजा कैसे जाए? ये सब जानने के लिए उस आत्मा के साथ साक्षात्कार करना पड़ता है। पर ये साक्षात्कार किया कैसे जाता है? इसे करने के लिए आपको अपने शरीर को, यानी कि आपकी चेतना को आपके शरीर को छोड़कर बाहर निकलना होगा। बाहर निकलने के बाद एस्ट्रल बॉडी के रूप में ही उस एस्ट्रल बॉडी को देखना होगा कि वो एस्ट्रल बॉडी कहाँ पर है, यानी कि वो चेतना, वो सोल कहाँ पर है, यहीं पर है या आत्मलोक में है, क्या कर रही है, उसका आगे का प्रयोजन क्या है, वो अगली यात्रा पे किसी और के घर जन्म लेगी या फिर वापस अपने माता पिता या अपने परिवार के पास आना चाहेगी। ये सब भी जाना जा सकता है एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जहाँ पर कि कुछ लोग जो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या वो प्रियजन उनके घर में वापस आ सकते हैं, उनके बच्चे के रूप में या किसी और रूप में। क्या वो वापस उन्हें मिल सकते हैं? क्या उनका दुलार, उनका प्यार उन्हें वापस मिल सकता है? ऐसे बहुत से केसेस हुए। कुछ लोग आ सकते हैं, कुछ लोग नहीं आ सकते। पर जो नहीं आ सकते या फिर जो जन्म ले चुके हैं, उनके लिए सिर्फ उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनकी आगे की तरक्की के लिए आप शांति प्रार्थना कर सकते हैं। पर जो लोग आ सकते हैं, उन्हें पाने की उम्मीद में आप अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, उन्हें वापस पा सकते हैं और फिर से उनकी तरबियत कर सकते हैं, उन्हें बड़ा होते हुए देख सकते हैं, उन्हें वो प्यार दे सकते हैं जो कभी आप शायद नहीं दे पाए। तो एस्ट्रल ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये सब एक वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल है, पर हाँ, इसे अगर आप समझ गए, इसे अगर आपने सीख लिया तो आप न जाने क्या कुछ कर सकते हैं। आप अपना सेशन करवाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप जान सकते हैं, और वहीं पर अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीख सकते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं जो इसे नहीं सीख सकता, बिल्कुल सीख सकते हैं। आपको थोड़ा समय देना होगा, थोड़ा धैर्य के साथ काम करना होगा, क्योंकि इसे सीखने के लिए सबसे पहले आपकी थर्ड आई एक्टिवेटेड होनी चाहिए, आपकी बॉडी पूरी तरह से हील्ड होनी चाहिए, उसकी हीलिंग हो चुकी होनी चाहिए, और उसके बाद आप जब इसके ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली ये एस्ट्रल ट्रैवल आपके लिए भी बना है, हर उस व्यक्ति के लिए बना है जो प्रॉपरली पूरी तरह से स्वस्थ है और अपने सवालों के जवाब जानना चाहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत काम आएगा, उसकी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में समझने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आपके और भी कुछ सवाल हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम कोशिश करके आपके सवालों के ऊपर और वीडियोस बना सकें और क्लैरिटी दे सकें। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, safe. Have a nice day. Take care. Goodbye.